ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी उपस्थित हुए हैं और पावन अवसर है ध्यान तेरस का। और उस ध्यान तेरस में हम प्रभु का याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपनी आत्मा से जुड़ने का, आपने परमात्मा के ध्यान का, चिंतन का, उसमें लीन होने का अवसर है। आज वह पावन दिवस है, वह बेला है जहाँ पर प्रभु ने अपने जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे। अपनी जो है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना में लीन हुए थे। आज वह कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी का वह पावन दिन है जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने ध्यान, अपने योगों को जो है निरोध किया था। आज के पूर्व तक भगवान महावीर स्वामी का मंगल विहार होता रहा। आज के दिन के पूर्व तक वह जो है उनकी दिव्य धुनी आदि खिरती रही और हम सभी का कल्याण करती रही। उनके ज्ञान में झलका कि अब जो है आयु कर्म के निषेध बहुत सूक्ष्म रह गए हैं और हम अपनी कैसे आत्मा का कल्याण करें, कैसे अपनी आत्मा का हित करें, कैसे हम जो है पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हों, कर्मों से रहित हों, कैसे हम संसार से अतीत हों, संसार से परे हों, कैसे हम जो है अपने श्रेष्ठ उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकें। और इस उद्देश्य से उन्होंने शुक्ल ध्यान के वह तीसरा ध्यान उन्होंने वह ध्याया। पहले उन्होंने अपने पृथकत्व वितर्क ध्यान को ध्याया और फिर एकत्व वितर्क, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याया और ध्या करके जो है अपनी साधना में लीन हो गए। ध्यान जो अपने चित्त को एकाग्र करना, अपने मन वचन काया को एकाग्र कर देना, मन की जो है चंचलता को रोक देना, वचन की चंचलता को रोक देना, काय की चंचलता को रोक देना, यही ध्यान है। और चाहे वो परमार्थ में हो, चाहे वो लौकिकता में हो, किसी भी कार्य की सिद्धि को प्राप्त होना है, कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो है एकाग्र होना, स्थिर होना, ध्यान से करना, ध्यान में लीन होना, जिसे समाधि में लीन होना आदि अनेक नामों से जाना जाता है। बिना ध्यान से कोई भी कार्य की सफलता होने वाली नहीं है। और आचार्यों ने
उस ध्यान के लिए हमारे लिए महत्वशाली कहा है। उस ध्यान के माध्यम से हम संसार से पार हो सकते हैं और ध्यान के माध्यम से ही हम संसार में भटक भी सकते हैं। ध्यान से हम कर्मों की छुट्टी कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से हम कर्म को भी जो है आमंत्रण दे सकते हैं। वह ध्यान आचार्यों ने 2 प्रकार के ध्यान कहे हैं मुख्य रूप से। एक जो है अशुभ ध्यान और दूसरा शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान के जो है मुख्य रूप से 2 भेद हैं और शुभ ध्यान के भी मुख्य रूप से 2 भेद और अशुभ के भी 2 भेद। अशुभ ध्यान जो है आर्त रौद्र ध्यान, ये 2 अशुभ ध्यान हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये जो है शुभ ध्यान हैं। अशुभ ध्यान जो हैं वह संसार के कारण हैं और शुभ ध्यान में जो धर्म ध्यान है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है और जो शुक्ल ध्यान है वह साक्षात मोक्ष का कारण है। यह जीव अनादि काल से अशुभ ध्यान करता रहता है, हर समय आर्त रौद्र ध्यान करता रहता है और यही कारण है कि वह संसार में भटकता रहता है। आज का वह पावन दिन है, हम सभी यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हम सभी उस परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने के लिए, उस दशा को, उस जो है स्वरूप को लीन होने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज जो का दिन जो है ध्यान तेरस जो धन्य हो गया था, क्योंकि आज के दिन से ही भगवान ने जो है अपना योग निरोध किया था। ध्यान की उत्कृष्ट दशा में वह लीन हुए थे, इसलिए वह आज की तेरस भी जो है वह धन्य हो गई थी। इसलिए वह ध्यान तेरस के कारण वह धन्य तेरस हो गई। लेकिन स्वार्थी लोभी जो ग्रस्त हैं, उन ग्रस्तों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस जो है ध्यान तेरस के स्वरूप को भूल गए, उस धन्य तेरस के स्वरूप को भूल गए और ध्यान को अलग किया, धन को जो है भूल गए और धन की ओर आकर्षित हो गए। इसलिए धन तेरस जो है हम उसको कहने लगे। वास्तविकता में यह ध्यान तेरस है, क्योंकि इस दिन भगवान ने ध्यान किया था। हमें इसलिए हम आज के दिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उस ध्यान का अभ्यास करने के लिए कि हम ध्यान में लीन होने के लिए। और हम अशुभ ध्यान आदि में तो हम हमेशा से अनादि काल से लीन हैं। कोई इष्ट वियोग में, कोई अनिष्ट संयोग में, कोई पीड़ा चिंतन में, कोई निदान में, इन जो है चारों प्रकार के जो आर्त ध्यान हैं वह उसमें लीन रहता है। हर समय कोई इष्ट के वियोग, जो इष्ट की जो वस्तु से जो है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन है, उसमें उसकी आसक्ति रहती है, उसे जो है लगाव रहता है। और उसके वियोग होने पर, उसके नष्ट होने पर, उसके गुम जाने पर, छूट जाने पर हम उसको पुनः पुनः उसको पाने की जो है कोशिश करते हैं, पाने के लिए चिंतन करते हैं। यही इष्ट वियोग है। और अनिष्ट संयोग जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसका साथ हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसी वस्तु उपस्थित होने पर, उसका साथ मिलने पर हमेशा उससे छूटने का, उससे जो हम अलग होने का, उससे बिछड़ने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा वह अनिष्ट संयोग नाम का जो है ध्यान है, आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन, किसी प्रकार की हमारे लिए शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, कोई कष्ट हो जाता है, कोई रोग होता है, कोई बीमारी हो जाती है
और उससे दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए हम अनेक प्रकार से दिन रात जो है चिंतन करते थे, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और सारा समय हमारा उसी आर्त ध्यान में चला जाता है। अथवा पीड़ा चिंतन के बाद निदान, निदान जो है व्यक्ति जितनी भी धर्म की क्रिया करता है या कोई भी क्रिया करता है उसमें इच्छा को लेकर के करता है, लौकिक इच्छाओं को लेकर करता है, सांसारिक इच्छाओं को लेकर करता है, सांसारिक अपेक्षाओं को लेकर चलता है और वो इस भव की भी हो सकती है और वह परभव की हो सकती है। ऐसे वह आर्त ध्यान आदि करता रहता है। उसी प्रकार से रौद्र ध्यान हमेशा रुद्र के जैसे स्वभाव वाला रहता है और उसमें ही चिंता का डूबा रहता है। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाता है, कैसे हिंसा हो, क्या कैसे तरीके से हो, वह उसके बारे में सोचता रहता है, करता रहता है। चौरियानंदी, कैसे चोरी होना चाहिए, क्या चोरी होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उनके उपाय साधन आदि के बारे में हर समय वह सोचता रहता है। मृषानंदी, वह हर समय वह झूठ आदि का जो है शब्दों का वह उसका अवलंबन लेता है, झूठ बोलता रहता है। ऐसा वह जो है चोर या मृष्यानंदी हर समय वह हर कार्य में वह मृषा जो है झूठ आदि को जो है बोलता रहता है और ऐसे उस चिंतन में लगा रहता है। परिग्रहानंदी, जो अनेक प्रकार की वह जो परिग्रह में आनंद मनाता रहता है, परिग्रह संग्रह कर रहा है, परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है और अब वह परिग्रह इकट्ठा करता है तो वह जो है ईमानदारी से नहीं अपितु वह बेईमानी से, छल कपट मायाचारी से आदि से वह परिग्रह आदि को इकट्ठा करता है और उसके बारे में सोचता रहता है। परिग्रह के प्रति इच्छा आसक्ति आदि उसका जो है रहती है अधिक मात्रा में और उसमें ही उसका जो है सोच चिंता लगी रहती है, चिंता करता रहता है। ऐसा वह जो रौद्र ध्यान करता रहता है। उसके बाद जो है आचार्य कहते हैं हम इन 8 प्रकार के ध्यान से, अशुभ ध्यान से बचें क्योंकि ये दुर्गति के कारण हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, नरक निगूढ़ आदि की ओर ले जाने वाले हैं, तो ऐसा हमारा पतन करने वाले हैं, हमारा हिरास करने वाले हैं, तो हमें उनसे बचना है। और हमें अपनी कैसे हमारी आत्मा का उत्थान हो, आत्मा का विकास हो, सद्गति की प्राप्ति हो और उसके लिए हमें शुभ ध्यान की ओर अग्रसर होना है। और शुभ ध्यान के लिए हम धर्म ध्यान करें, धर्म और धर्मात्माओं के बारे में सोचें, आत्मा और परमात्मा के बारे में हम सोचें, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में सोचें, उत्कृष्ट जो है महापुरुष संत पुरुष आदि सिद्ध पुरुषों के बारे में सोचें, चिंतन करें। ऐसे वह धर्म ध्यान जो है आचार्य ने कहा है, धर्म ध्यान में आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है, जो हमारे पंच परमिष्टि हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, जिन्होंने हमें जो आज्ञा दी है उसका हमें पूर्ण रूप से उसका पालन करना है, वही आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। जो आज्ञा विपाक जो है कर्म के जो है फल आदि के बारे में सोचना, वह जो है विपाक अपाय जो व्यक्ति संसारी जीव हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, चतुर्गति में, तो वह कैसे उनसे छूट सकें, ऐसे वह उनके अपाय विषय आदि और विपाक आदि का चिंतन करना। और अंत में जो है संस्थान जो आकार है, तीनों लोकों में जो है जीव है, क्या आकार है, क्या उसकी जो है सब व्यवस्था है, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। कहाँ नरक है, नरक की क्या क्या व्यवस्था हैं, क्या मध्य लोक हैं, क्या ऊर्ध्व लोक हैं, उनमें कैसी कैसी व्यवस्थाएं, और एक जीव उन सभी में कैसे कैसे भटका है, कैसे कैसे दुखों को भोगा है, यह सब जो है वह धर्म ध्यान के से वह सोचता है। धर्म ध्यान के और भी अनेक जो है भेद हैं, उन भेदों को वह जो है ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। ऐसा वह धर्म ध्यान को हर समय अनवरत वह करता रहता है और उसकी साधना करता है। और जब उससे भी वह उत्कृष्ट पाने की इच्छा करता है, उत्कृष्टता की ओर आने का प्रयास करता है, तब वह शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होता है। शुक्ल ध्यान जो शुक्ल जो होता है
जैसे कोई सफ़ेद कलर होता है, चांदी होती है या बर्फ़ आदि होता है, वह बिल्कुल सफ़ेद होता है। वैसी ही जो है हम अपनी उस उत्कृष्ट दशा की ओर, अपनी शुद्ध दशा की ओर, शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होना है तो सबसे पहले शुक्ल लेस्या का होना भी आवश्यक है। ऐसे हम धर्म ध्यान के माध्यम से हम जो है उस शुक्ल लेस्या की ओर अग्रसर होते हैं और शुक्ल लेस्या की अक्सर होकर हम शुक्ल ध्यान की ओर भी अक्सर होते हैं। शुक्ल ध्यान में हम पृथकत्व वितर्क नाम का ध्यान करते हैं और उसके बाद जो है एकत्व वितर्क नाम का जो है ध्यान करते हैं और उसके बाद जो है जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती या ध्यान करते हैं। और जब उत्कृष्ट ध्यान करते हैं उसकी साधना में जहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है विकल्प नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई हमारे लिए भेद नहीं रहता है, जब अभेद की उत्कृष्ट दशा की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे वह शुक्ल ध्यान की ओर ध्याते हैं और शुक्ल ध्यान को ध्या करके जो है अपनी उत्कृष्ट साधना की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसी ही वह उत्कृष्ट दशा को पाने के लिए उत्कृष्ट ध्यान की ओर अग्रसर हुए थे और यही कारण है ध्यान जो होता है बोले जो एकाग्र में होता है, जो एकांत में होता है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई मनुष्य संबंधी, कोई त्रियन संबंधी, कोई स्त्री संबंधी या कोई भी अनेक और भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना हो, कोई शोरगुल ना हो, कोई जो है किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, ऐसे एकांत निर्जन स्थान में जो है हम बैठ कर के ध्यान करते हैं। भगवान महावीर स्वामी बोले ध्यान की ओर जब अग्रसर हुए, योग निरोध की ओर अग्रसर हुए तो वह शहर की ओर नहीं गए, वह कोई नगर की ओर नहीं गए, किसी ग्राम आदि की ओर नहीं गए, अपितु जो है उत्कृष्ट जो है स्थान जो पावापुर की जो है जो 8वीं जो वन जहाँ पर जो है पद्म सरोवर आदि के नाम से आज जो जाना जाता है, ऐसी उस 8वीं में गए, ऐसे वह निर्जन स्थान में गए जहाँ पर कोई भी जो है वहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य स्त्री आदि नहीं, ऐसी उस पावन स्थान पर जो है वह अपनी साधना में, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो है किसी का आना जाना नहीं, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्ब नहीं, ऐसी उस स्थान पर गए और अपने योग उत्कृष्ट अपने आसन को धारण करके वह उस पावन त्रयोदशी के दिन जो है उत्कृष्ट ध्यान में अग्रसर हुए और वह ध्यान अन्न व्रत जो है वह त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के जो है दिन वह चलता रहा और लास्ट में जो कार्तिक कृष्णा अमावस्या का वह पावन प्रातः काल की बेला और उस बेला में जो है जहाँ पर अनेक प्रकार के शुभ नक्षत्र आदि जो है जिसमें मुख्य रूप से स्वाति नक्षत्र, उत्तम लगन, उत्तम जो है योग, उत्तम कर्ण आदि, उत्तम बार, उत्तम तिथि, सब वहाँ पर जो है एक साथ जो है समाहित हुए और उसके ध्यान हुआ और उसी दिन जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे वह उत्कृष्ट ध्यान की ओर हम अक्सर हो रहे हैं, ऐसे उत्कृष्ट ध्यान में हम लीन हैं और वह ध्यान का अभ्यास जो है केवल 1 दिन का 2 दिन का ही नहीं, वह उनका पूरे जो है जीवन भर उन्होंने अपनी साधना की और साधना और एक जन्म ही क्या अनेक अनेक जन्मों में उन्होंने जो है अपनी साधना की, पुण्य आदि का अर्जन किया और साधना का जो है फल उन उस भव में प्राप्त किया और ऐसा फल प्राप्त किया कि अपने कर्मों को नष्ट करके, समस्त कर्मों को, 8 कर्मों को नष्ट करके 8 गुणों को प्राप्त करके वह सिद्धि को प्राप्त किया, सिद्धत्व पद को प्राप्त किया, वह संसार से परे हो गए और ऐसी उत्कृष्ट सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। वह अनंत काल तक जो है जहाँ पर वहीं रहेंगे, अनंत जो है गुण ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर में जो है हर समय वह लीन रहेंगे। ऐसे उन भगवान का, ऐसे उस स्वरूप का, ऐसी उस क्रिया का केवल जो है हमें 1 दिन
कुछ क्षण के लिए नहीं अपितु प्रति क्षण जो है हमारे लिए उसकी साधना का अभ्यास करना चाहिए। जो है तभी हम जाकर के उत्कृष्ट दशा को, उत्कृष्ट फल को हम प्राप्त हो पाते हैं। मुनिजन जो है वह जो है पूर्व भाव में, अनेक भाव में साधना करते हैं और उस मुनि भाव में भी उत्कृष्ट साधना करते हैं, उसकी तपस्या करते हैं, उसके ध्यान करते हैं, तभी वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि वह हर समय अपनी साधना करते हैं क्योंकि उनका वह सामयिक नाम का चारित्र है। और जहाँ पर समता भाव को रखना है, जहाँ पर अनेक प्रकार के उपसर्ग आ रहे हैं, परिसय आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यह धन्य है उन मुनिराज की साधना कि अपने मुनिराज उस साधना में लीन रहते हैं। कोई उन पर जो है अर्घ चढ़ा रहा है, कोई उन पर जो है तलवार से वार कर रहा है, कोई उनकी स्तुति कर रहा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपनी उत्कृष्ट साधना में, ध्यान में लीन रहते हैं। यही साधना उनको सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। अनेक सर्दी है, गर्मी है, अनेक जो 22 प्रकार के जो है उपसर्ग हैं, परिसय हैं, उन परिसयों को भी वह अपनी समता भाव से धारण करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी साधना है, यही उनकी तपस्या है। जहाँ विषमता में भी समता को धारण कर रहे हैं, जहाँ प्रतिकूलता में भी जो है समता को धारण कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। यही साधना का उनका अभ्यास, यही उनकी जो है प्रयत्न, यही उनका पुरुषार्थ उनको सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। श्रावक भी जो है जो होते हैं, वह भी जो वृत्ति श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं, जिन्होंने दूसरी प्रतिमा को धारण कर रखा है, तो ऐसे वह दूसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं, वह अपने सामयिक नाम का उनका व्रत हो, शिक्षा व्रत होता है, और उस शिक्षा व्रत को भी वह अपने ध्यान जो है उसका अभ्यास करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, उसकी साधना करते हैं कि वह जिसके ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए वह शिक्षा व्रत का वह पालन करते हैं। वह प्रतिदिन जो शिक्षा व्रत के सामयिक शिक्षा व्रत के धारी हैं, वह प्रतिदिन बोले जो है एक सामयिक प्रतिमा के धारी होते हैं। सामयिक प्रतिमा जिन्हें जो है 3 टाइम जो है उनको नियम से 48 कम से कम उन्हें सामयिक करना पड़ती है। तो वह साधक जो है सुबह, प्रातः काल, मध्याह्न काल और पूर्व रात्रि के समय जो है उन संधि कालों में जो है उस विधि से एकाग्र होकर के मन को जो है विकल्पों से रहित होकर के जो है वो सामयिक की साधना करते हैं। चारों मतलब एक स्थान एक निर्जन स्थान, सुनसान स्थान, जो एकांत स्थान में बैठ कर के जो है जहाँ पर किसी प्रकार के कोई विकल्प ना हो, किसी प्रकार किसी स्त्री पुरुष आदि, नपुंसक आदि, त्रेंच आदि का आना जाना आदि ना हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके अपने जो है चारों दिशाओं का दिग्बंधन आदि करके और वह अपने नमस्कार आवर्त आदि करके वह बैठ करके खड़े हो करके वह कम से कम 48 मिनट की वह साधना करते हैं संकल्प पूर्वक कि जहाँ हम बैठे हैं, जिस तरह बैठे हैं, उस अवस्था को ध्यान रखते हुए अन्य सारे परिग्रह आदि का विकल्पों का त्याग करके वह सामयिक करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और वह अभ्यास करते हैं। तो ऐसे वह 3 टाइम जो है वह अपने सामयिक प्रतिमा का पूरा निर्दोष रूप से वह पालन करते हैं। उसमें किसी प्रकार कोई अतिचार दोष ना लगें, इसका वह पूरा ध्यान रखते हैं। मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं, काय से भी करते हैं। इस प्रकार से वह अपने सामयिक शिक्षा का निर्दोष रूप से पालन करते हैं। उसके पूर्व जो है जब वह दूसरी प्रतिमा को धारण करते हैं, तो उसमें भी वह सामयिक नाम का जो है 12 व्रतों में एक जो है व्रत है, शिक्षा व्रत है। वहाँ सामयिक जो है तीसरी जो है सामयिक प्रतिमा है और यहाँ पर जो है शिक्षा व्रत है। सामयिक व्रत में हमें नियम से बस 3 टाइम सामयिक करना और कम से कम 48 मिनट अंतर मुहूर्त तक करना आवश्यक होता है। और जो शिक्षा व्रत, सामयिक शिक्षा व्रत है, उसमें भी वैसे तो 3 टाइम करना चाहिए, लेकिन उस 3 टाइम भी हो सकती है। कभी व्यक्ति 2 टाइम भी करता है और कभी जो है 48 मिनट की भी करता है, कभी थोड़ी कम भी कर सकता है। उसमें अतिचार आदि भी
लग जाते हैं, लेकिन सामायिक प्रतिमा में वह निर्दोष रूप से करता है। और जब उसके आगे उत्कृष्ट साधना की ओर बढ़ता है तो वह मुनि अवस्था को धारण करता है। और वहाँ पर जो है सामायिक जो है ना शिक्षाव्रत है, ना सामायिक प्रतिमा है, अपितु सामायिक चारित्र है। और सामायिक चारित्र जो है जीवन पर्यंत के लिए होता है। इसलिए साधु हमेशा वह समता भाव को वह धारण करते हैं, हर परिस्थिति में वह साधना में लीन होते हैं। और वही ऐसे जो उत्कृष्ट साधक ही उत्कृष्ट जो है फल को प्राप्त कर पाते हैं, उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। हम सभी उस उत्कृष्ट सिद्धि की ओर अग्रसर हों, उत्कृष्ट ध्यान की ओर अग्रसर हों। जैसा ध्यान भगवान महावीर स्वामी ने किया था, वैसा हम ध्यान जो है आज ध्यान तेरस के माध्यम से हम उसको जानने का, समझने का और करने का प्रयास करें। और केवल एक ही दिन के लिए नहीं, अपितु ये अनवरत जब तक हमें वह सिद्धि की प्राप्ति ना हो, श्रेष्ठ फल सिद्ध पद प्राप्त ना हो, तब तक वह उत्कृष्ट साधना का हम प्रयास और पुरुषार्थ करते रहें, उस ध्यान को करते रहें। तो निश्चित ही जो है हमारे लिए वह परम लाभ और श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसे हम उस ध्यान का हम अभ्यास हर समय करके अपनी आत्मा को जो है मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करें, मोक्ष की प्राप्ति में उसे साधक बने और अपनी आत्मा को पावन करें। इसी भावना से और जो है कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत समय तक हम ध्यान कर सकते हैं, अपनी उसकी साधना कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में हमें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ करके, एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम उत्कृष्ट मुकाम तक, मंजिल तक पहुँचें। तो इसका हम धीरे धीरे अभ्यास करें और अपनी साधना करके, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त किया, श्रेष्ठ दशा को, श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया, सिद्ध पद को प्राप्त किया था, ऐसे हम भी उसके साधना को क्रम क्रम से करते हुए उस उत्कृष्ट पद, सिद्ध पद को प्राप्त कर अपनी आत्मा को परमात्मा और अपनी आत्मा को पावन बनाएं। इसी भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान की